हम लोग लिनियर मोमेंटम देख लिए थे, एंगुलर देखे थे रोटेशन के केस में कितना था, आई इंटू ओमेगा। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे थे उस पॉइंट के अबाउट आई इंटू ओमेगा, ये था आपका। बट ये किसके केस में देखने जा रहे हैं आप, रोलिंग के केस में देखने जा रहे हैं। चले बच्चे आ जाएं, जुड़ जाएंगे धीरे धीरे सब लोग, है ना। तो कैसे देखते हैं इस केस में, थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग और अच्छे से। इस केस में एक फॉर्मूला है, जैसा कि देखिए तो यहां पे ये सिचुएशन दिखा दिए, फिर धीरे धीरे इजी करते चले जाएंगे इसको, है ना। सपोज ये एक बॉडी है, यहां पे इनका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। हम लोग को चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट ए ओ के अबाउट क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। ओ कहीं पे भी रह सकता है, और ओ से इनका डिस्टेंस कितना है, कुछ ले लीजिए, जो भी है इनका डिस्टेंस स्मॉल आर है। आपको याद ये रखना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट, जो कि ओ लिख दे रहे हैं, इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट जिसके अबाउट चाहिए। और आगे बढ़ा जाए तो ये तो हम आप जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ICM इंटू ओमेगा, यही ना होगा। ये हम आप जानते हैं क्या होता है, ICM इंटू ओमेगा, वेक्टर के फॉर्म में ओमेगा, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट जिसके अबाउट चाहिए। और आगे बढ़ा दें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट पॉइंट ओ, तो क्या लिखना है बच्चे, याद रखना है ICM इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू, देखिए तो एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़े थे, एम इंटू आर क्रॉस भी, यही था ना। तो क्या लेंगे, आर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये याद रखना है। मतलब देखा जाए तो ये फॉर्मूला आ गया। क्या याद रखना है, ICM इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू आर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट पूछेगा वो पॉइंट है हमारा। आ जाए, यही है मेन फॉर्मूला, यही है। अब यहां से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेगा, बस आते हैं वहां पे हम आराम से। टॉपलिंग जानते हैं आप सब, टॉपल करना मतलब टॉप करना है ना, बिल्कुल 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 टॉप करना ही, कुछ वैसा ही है। बीच के रास्ते में कुछ लगा देना और टप्पल करा देना। चलिए आ जाइए तो बच्चे, प्लीज रिपीट, कुछ पढ़ा ही नहीं है। पता था कि कोई तो कहेगा, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि आज नहीं बोला कोई। आ जाए बच्चे, देखिए कोई बॉडी रोल कर रहा है, तब इनका वेलोसिटी, इनका एंगुलर मोमेंटम किसी भी अबाउट चाहिए, तो देखा जाए तो ऐसा ही कुछ ना, एंगुलर का प्लस ट्रांसलेशनल का, जो वेक्टर के फॉर्म में हम इस तरह से लिख दिए। एंगुलर के लिए यही तो ICM इंटू ओमेगा सिखाए हैं, प्लस एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, ये हो गया। और ये क्या याद रखें, m इंटू आर सेंटर ऑफ मास अबाउट दैट पॉइंट क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दैट पॉइंट, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। आइए क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, तो सब लोग समझने लगेंगे। देखिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये एक डिस्क रख रहे हैं, ठीक है। एक डिस्क है जिनका मास m है और रेडियस r है, देखेंगे बच्चे अच्छे से। और यहां इनका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, v0, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है,
ओमेगा। किसके अबाउट चाहिए, यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट क्या चाहिए आपको, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो क्या बोले थे, एंगुलर मोमेंटम बॉडी का ओ के अबाउट लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चे, ICM इंटू ओमेगा वेक्टर फॉर्म में प्लस m इंटू आर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू, यही था फॉर्मूला, इसी पे बढ़ा जाए आगे। तो देखिए तो बच्चे, देखा जाए तो क्या है, आई डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का सिखा चुके हैं क्या, mr² / 2। ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, देखिए तो इधर से जा रहा है बोर्ड के अंदर, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, -k। ठीक है, उसके बाद आ जाए प्लस, यहां थोड़ा ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। आर क्या लिखा है, आर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ओ से बैठ करके सेंटर ऑफ मास को देखना है। ओ से बैठ गए और सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, तो यही हो गया ना, तो यही हो गया आर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इसका डायरेक्शन किधर है, आप समझ गए ना, कि जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं वहां से बैठ करके सेंटर ऑफ मास को मिला दीजिए, वही हो जाएगा आपका। तो इसको क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, और इसका डायरेक्शन किधर है, जे कैप में, तो क्या लिखेंगे बच्चे, आर इंटू जे कैप क्रॉस वेलोसिटी ऑफ, याद करिए रोलिंग में उसको रफ कर देंगे, जब आप रोल कराते थे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 2 वेलोसिटी होता था, इधर v0 होता था और इधर क्या होता था, ओमेगा आर। ये वेलोसिटी था सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी था वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, यही सिखाए थे ना। लेकिन इस बार उल्टा पूछा है आपसे, क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ। हम लोग को पता था वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसका उल्टा लिखेंगे तो देखिए तो वेलोसिटी ऑफ इसको यहां लिख ही देते हैं ना, नहीं तो रफ करेंगे तो फिर आप लोग फंस जाइएगा, फिर कहां से लिख दिए थे सर, क्योंकि आप लोग याद तो नहीं रखते ना, पीछे वाला सिचुएशंस भूलते चले जाते हैं आप लोग। आ जाइए तो बच्चे, देखिए जब हम आप पढ़ाई कर रहे थे, इस पॉइंट का, ओ पॉइंट का इधर वेलोसिटी कितना था, याद होगा ना सब लोग को, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इधर वेलोसिटी क्या था बच्चे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास था, गप नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे सारे बच्चे, वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जिसका वैल्यू ओमेगा इंटू आर था। यहां से पूछे वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस ओमेगा आर इंटू आई कैप। उल्टा पूछ दें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो माइनस तो पहले से था, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उल्टा लिखने का मतलब यही ना, तो क्या होगा, ओमेगा आर इंटू आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा आर इंटू आई कैप। अब आ जाए बच्चे, हेल्प करिएगा, ये ओ के अबाउट देखा जाए तो क्या आ गया यहाँ पे, mr² ओमेगा बाई 2 माइनस के कैप प्लस mr इंटू ओमेगा आर, यही ना, देखिए mr इंटू ओमेगा आर, और j क्रॉस i क्या होता है, माइनस के कैप, यहां भी माइनस के कैप, यहां भी माइनस के कैप, यहां mr² ओमेगा, और यहाँ पे क्या है आपका mr² ओमेगा, बट यहाँ 2 था, तो देखिए तो एंगुलर मोमेंटम आ गया, कितना आ गया, 3/2, हाँ, mr² ओमेगा, और डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस के कैप। ये एंगुलर मोमेंटम निकल गया हमारा। तो देखा जाए तो बस यही एक फार्मूला है, इसी फार्मूला पे सारा काम बन जाएगा। कैसे याद रखना है रोलिंग में, ICM इंटू ओमेगा प्लस m इंटू आर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू, और कैसे लिखना है,
ओ से बैठ के देखेंगे सेंटर ऑफ मास को, जिधर चला जाए, ओ से बैठ के देखिए ऊपर चला गया यहाँ पे। यदि यहाँ के अबाउट पूछते तो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, देख लेंगे, वो भी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, जो कि ये पढ़े थे, वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या था, माइनस ओमेगा आर। तो इसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ओमेगा आर आ जाएगा। रिपीट एक बार, ठीक है, चार्ट को नीचे करिएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, प्लीज रिपीट, ठीक है, देख लीजिए। ये फॉर्मूला तो सब हम समझ रहे हैं। फिर ये ICM डिस्क है, mr²/2, ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, बोर्ड के अंदर, माइनस के कैप, सब बच्चे समझ गए। ये आर, ये वैल्यू ओ से बैठ के सेंटर ऑफ मास को देखे ऊपर, ये डिस्टेंस आर है, आर इंटू जे कैप। उसके बाद इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा आर था, इसको पहले लिखेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, प्लस ओमेगा आर। तो ये ओमेगा आर इंटू आई कैप कर लिए। इसके बाद इनको एक साथ कर लिए, इनको एक साथ, और जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप। ये भी माइनस के कैप, ये भी माइनस के कैप, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिए। आइए तो ऊपर के अबाउट निकाल रहे हैं, सिखा रहे हैं। आइए तो इस बार ओ ऊपर चला जाएगा, चलिए उसके अबाउट निकालिए। फिर क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये ओमेगा है। फिर से क्या है आपका, डिस्क ही है, लेकिन कहाँ पे चाहिए, ये ओ के अबाउट चाहिए इस बार, ठीक है ना बच्चे। रुकेंगे, देखेंगे सब लोग। तनवीर देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या लिखेंगे, फार्मूला तो यही है, ICM इंटू ओमेगा करिए सर, प्लस M इंटू क्या करिए, R सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू O क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू O। यही था ना रूल, यही फार्मूला है। चलिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी देख लिया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ICM क्या लिखेंगे, mr²/2 ओमेगा इंटू माइनस के कैप। ये तो सब लोग समझ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे अंदर की तरफ, m इंटू, देखिए तो r किधर चला जाएगा इस बार, देखिए या O से सेंटर ऑफ मास को देखना है ना, तो ये आ जाएगा r सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू O। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, r इंटू माइनस जे कैप। रुक जाए, अब ऐसा केस में हम सिखाए थे, ऊपर वाले का वेलोसिटी क्या होता था, V0 भी इधर ही, और इधर ही क्या आता था, ओमेगा आर, जो कि क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। लेकिन आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले पूछा है, तो प्लस ओमेगा आर था, तो इस बार क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा आर। तो देखिए तो माइनस ओमेगा आर इंटू क्या होगा आपका, आई कैप। फिर वही आ गया, देखिए तो क्या है, बॉडी का वही आ गया, ठीक है, लेकिन रूल यही है, mr² ओमेगा/2 माइनस के कैप प्लस mr² ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस, और j क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप। फिर से वही बात आ गया, तो कितना आ गया, देखिए तो 3/2 mr² ओमेगा इंटू माइनस के कैप। सीख गए ना इस बार। अब आइए तो देखिए तो एक रोटेशन में इसको इन्वॉल्व करेंगे, तब ज़्यादा बेहतर से समझ गए कि ऊपर वाला लाइन याद है तो काम कर लेंगे आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए तो ये रॉड वाला केस करवाए थे आप सबको, रॉड इसके अबाउट फ्री टू मूव है, इसके अबाउट कितना वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, रोटेशन में लगा रहे हैं इसको। तो क्या आप बताए थे, IO कितना बताए थे बच्चे, IO इक्वल टू I0 इंटू ओमेगा बताए थे, LO वेक्टर के फॉर्म में लिख दें। तो देखिए तो बच्चे कितना है, LO इक्वल टू I, इसके अबाउट कितना होगा, ये ml²/3 ओमेगा, और देखिए तो इस बार थंब बाहर आ रहा है, तब क्या आएगा, प्लस के कैप। ये कहाँ पे सिखाए थे आपको, रोटेशन के समय बताए थे इस क्वेश्चन को। चलिए इसको रोलिंग की तरह ट्रीट करा जाए, देखिए तो कैसे करेंगे। सेंटर ऑफ मास इधर ही कहीं होगा ना, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा बीच में,
इनका वेलोसिटी नहीं पता, आगे ओमेगा हम लोग सपोज किए कि इनका वेलोसिटी क्या है, वी नॉट। क्या फॉर्मूला था बॉडी का ओ के अबाउट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था बच्चे, आई सी एम ओमेगा, बोलिए, प्लस एम इंटू आर सेंटर ऑफ मास ओ क्रॉस भी सेंटर ऑफ मास ओ, यही था ना। देखिए इससे भी आगे जाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारा, दिखाते हैं कैसे आएगा। बॉडी का देखा जाए, आई सी एम कितना लिखेंगे बच्चे इस बार, सी एम के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, ओमेगा इंटू के कैप, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, प्लस एम इंटू आर, ओ से बैठ के सेंटर ऑफ मास को देखा जाए, ओ से बैठ के सेंटर ऑफ मास को देखा जाए तो यही नीचे की तरफ ना आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप एल बाई टू इंटू माइनस जे कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू एल बाई टू लिखेंगे ना, वी नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू एल बाई टू, तो वही वी नॉट को क्या लिख देंगे, ओमेगा इंटू एल बाई टू, और ये किस डायरेक्शन में है आपका, आई कैप के डायरेक्शन में है। तब देखिए तो क्या आ गया बच्चे, ये बच्चे दिख रहा है एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा के कैप प्लस एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 4, और ये भी के कैप, ये माइनस आगे रखिए तो जे और आई माइनस के, और माइनस के और माइनस प्लस के आ गया, तो देखिए तो इन दोनों को ऐड करिए तो देखिए तो वही बात आ गया ना। देखिए यही वाला बात आएगा कितना, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा इंटू के कैप, देखिए ये और ये दोनों मैच कर गया। मतलब देखा जाए तो बस ये फार्मूला याद है, सारा काम करके निकल जाएंगे। और ये फार्मूला बहुत आसान है, आई सी एम इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू आर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ कर लेंगे हम लोग, क्लियर ना। अब आ जाए, अब क्या है, टॉपलिंग, टॉपलिंग है ना। क्या होता है टॉपलिंग, थोड़ा सा समझाएंगे आप लोग। कुछ ऐसा ही होता है ना, दिखा रहे हैं आप सबको, रास्ते में कुछ रख नहीं देंगे, रख के उड़ा देंगे, है ना। देखिए टॉपलिंग क्या होता है, दिखाते हैं आप सबको, है ना। क्वेश्चंस है इसमें, एक सेकंड आ रहे हैं बोर्ड पे। चला जाए, देख लिया जाए इसको भी, जब देख ही रहे सारा कुछ तो ये क्यों छूटेगा। सर क्वेश्चन करवाइए ना भाई, ये सब क्वेश्चन ही है, ये सब अपना लैंग्वेज हम दे दिए, ये सब क्वेश्चन ही हो रहा है आपका। थ्योरी कहाँ था, एक सेकेंड, थ्योरी बस यहां था, ये भी नहीं था, थ्योरी ये था, इसके बाद जो 3 दिखा वो क्वेश्चंस था, थ्योरी नहीं था वो। अब आपको यही लैंग्वेज के फॉर्म में देगा और पूछेगा आपसे, है ना। ठीक है, कोई नहीं दिखाएंगे। VCM विथ रिस्पेक्ट टू ओ में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, मिलिए तनवीर क्लियर कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बचा चुके थे, उसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आ जाएगा बच्चा, है ना। अदरवाइज हम तो सेंटर पे मिल जाएंगे। कल ही नगराटोली में हमारा क्लास है अफिलोग में। टॉपलिंग कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे। सपोज ये एक ब्लॉक रखे हैं आप, ग्राउंड पे एक ब्लॉक को रख लिए हम लोग, एक ब्लॉक रख लिए, ठीक है, देखते चलेंगे बच्चे। एक ब्लॉक है 2 डायमेंशनल है, और इनका साइड लेंथ क्या है, L है, स्क्वायर, ठीक है। इनका mg किधर लगेगा, सेंटर से नीचे की तरफ mg लगेगा, ध्यान देंगे बच्चे अच्छे से। और इधर क्या लगाएंगे, फोर्स, इधर फोर्स लगा दी F,
सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, कुछ x डिस्टेंस पे लगा दिए, ठीक है। टपलिंग का मतलब क्या होता है, जब इधर आप फोर्स लगाए हैं तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये टपलिंग करेगा। इधर खींचते तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होता, ये टपलिंग होता। बिल्कुल जिधर खींचेंगे उसी के साइड या पॉइंट के अबाउट टपलिंग होगा। थ्री डायमेंशनल होगा, यदि थ्री डायमेंशनल होगा तो इसी साइड पे टपल कर जाता है ये। तब देखिए तो ये तो क्लियर है कि फोर्स इधर लगाए हैं तो ओ के अबाउट ही क्या होगा, ये टपलिंग होगा या नहीं होगा चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका ये है, फोर्स का टॉर्क लिखेंगे और mg का टॉर्क लिखेंगे, ठीक है। किसके अबाउट लिखेंगे आप, o के अबाउट। तो नेट टॉर्क अबाउट o क्या लिखेंगे, फोर्स का प्लस mg का लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए तो ये फोर्स का टॉर्क इस तरफ रोटेट करा रहा है और mg का टॉर्क इस तरह से रोटेट करा रहा है, मतलब फोर्स का टॉर्क टपलिंग कराएगा और mg का टॉर्क उसको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। दिख रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ये, कोई नहीं, मतलब इसका टॉर्क किधर है, ये F का टॉर्क क्या है, इस तरफ रोटेट कराने का, और ये इस तरफ डायग्राम में दिखा दिए। नेट टॉर्क ये होगा। और सपोज आपके पास टॉर्क अबाउट एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन टॉर्क अबाउट mg होगा, तब टपलिंग होगा, अदरवाइज टपलिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब टपलिंग विल बी देयर, यही ना। हाँ ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो नॉर्मल कहां गया भाई, दिखाते हैं। तो नॉर्मल को कहां आना होगा, ध्यान दीजिए। अभी तो नॉर्मल लगाएंगे तो सिंपल वे में तो नॉर्मल कहां लगेगा, बीच से ही लग जाएगा। बट टपलिंग के केस आएगा, इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर का पार्ट उठता चला जाएगा और कांटेक्ट सिर्फ यहीं पे होगा। मतलब आप समझिए कि टपलिंग का केस का क्वेश्चंस हो तो नॉर्मल को कहां शिफ्ट करके लेकर के चले आइएगा, जिस पॉइंट के अबाउट टपलिंग हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल को लेकर के चले आइएगा। मतलब देखा जाए प्लस टॉर्क अबाउट क्या होगा आपका, नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल का टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, जीरो। क्यों, क्योंकि वो कहां पे आ गया, जिस पॉइंट के अबाउट टपलिंग हो रहा था उस पॉइंट के अबाउट आ गया। तो टपलिंग के लिए क्या याद रखना है, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी के पॉइंट के अबाउट ये टपलिंग होगा, ठीक है। टपलिंग के लिए क्या क्या करना है, फोर्स ये और नॉर्मल को कहां शिफ्ट कर देना है, जिस पॉइंट के अबाउट टपलिंग होगा। उसके बाद नेट टॉर्क देखेंगे, ओ के अबाउट तो नेट टॉर्क तो ये 3 हुआ, लेकिन ओ के अबाउट ये तो 0 हो गया, तो इफेक्टिव फोर्स और mg आ गया। फोर्स के कारण टॉर्क ज्यादा होगा तब टपलिंग होगा, अदरवाइज mg का टॉर्क ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, रिस्टोर कर लेगा, ये टॉपलिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये रीजन है कि छोटा सा बॉक्स देंगे, यहाँ पे फोर्स लगा के टपलिंग करा लीजिएगा, और बहुत बड़ा घर के तरफ बॉक्स दे दे आपके पास तो यहाँ आप खींचते रहिए, इस पॉइंट के बाद टपलिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं, क्योंकि उस समय कौन रिस्टोर कर रहा होगा, mg रिस्टोर कर रहा होगा। मतलब टपलिंग के लिए क्या याद रखना है, टपलिंग के लिए टॉर्क का फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg, जस्ट इक्वल टू भी होगा तो कर लेंगे। मतलब फॉर टपलिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क किसके बराबर, किससे बड़ा या इक्वल हो जाना चाहिए, mg से हो जाना चाहिए टॉर्क। इक्वल में भी जस्ट टपलिंग हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम का बात करेगा तो इक्वालिटी तो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, मतलब क्लियर है। अब ये क्वेश्चंस बताएंगे, टपलिंग यही होता है सिंपल। टपलिंग के केस में नॉर्मल को कहाँ लेकर के जाना है, जिस पॉइंट के अबाउट टपलिंग करा रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट लेकर के चला जाना है, तभी तो ये दोनों का ही इफेक्टिव हुआ ना, नॉर्मल तो इसी के पॉइंट आ गया। अब आइए तो क्वेश्चन को देखा जाए। यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है आपके पास, ठीक है। यूनिफॉर्म क्यूब, बच्चे ध्यान देंगे और ट्राई करेंगे बनाने का। क्यूब है, साइड लेंथ ए, a horizontal force F is applied normal
to one of the face at a point directly above the center of the face, okay, at the height कितना है 3a/4। तो देखिए, तो ये सेंटर है आपका, तो कोई एक फोर्स के परपेंडिकुलर लगा रहा है, इधर ही लगा रहा होगा ना फोर्स, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये डिस्टेंस दे रखा है, कितना है डिस्टेंस 3a/4, ठीक है। above the base, what is the minimum value of F for which the cube begins to trip about the edge, ठीक है। इधर लगा है तो इसी एज के अबाउट में टपलिंग होगा इसका, किस रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, इसी एज के अबाउट क्या होगा इनका, टॉपलिंग होगा, मतलब जो भी करना होगा इसी एक्सिस के अबाउट, इसी के एक्सिस के अबाउट टपलिंग होगा इनका, ठीक है। इनका मास कितना है m, तब देखें तो mg किधर आ जाएगा बच्चे, नीचे ना, mg नीचे, और नॉर्मल कहाँ चला जाएगा, शिफ्ट करके है ना, नॉर्मल तो यहाँ चला जाएगा। तब हम लोग को करना क्या होगा, नेट किसके अबाउट, ओ के अबाउट, वाले लाइन के अबाउट। सर आज जल्दी छुट्टी कर दीजिए ना, हाँ बस 8 बजे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब आप बताए थे कि सर ये फोर्स टपलिंग के लिए, ये और इधर ये रोटेट कर रहा है ना, फॉर टॉपलिंग क्या बताए थे, टॉर्क अबाउट द फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टॉर्क अबाउट mg। तो फोर्स के अबाउट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो F है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है a/2 प्लस ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस a/2 प्लस कितना है 3a/4 ग्रेटर देन इक्वल टू mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका a/2, तब यहां पे क्या आ गया a/2। तब देखिए तो ये कितना दिख रहा है बच्चे, f इंटू 5a/4 ग्रेटर देन इक्वल टू mg इंटू a/2, ये और ये निकल गया, ये यहां पे आ गया, तो f ग्रेटर देन इक्वल टू 2mg/5। f ग्रेटर देन इक्वल टू है, या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा, मतलब मिनिमम क्या आ गया, मिनिमम ही पूछ रखा था, f मिनिमम इक्वल टू 2mg/5 आ गया। आपसे फोर्स का व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f पूछ रखा था, मतलब ये क्लियर हुआ। रिपीट कहाँ, रिपीट अभी तो जस्ट स्टार्ट किए थे, अभी तो जस्ट खत्म ही हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्यूब है जो कि हाँ बिल्कुल 3D क्यूब दिख रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि कोई एक फेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिए, हाँ बिल्कुल, जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, सेंटर पे 3a/4 पे है, और आपसे पूछ रहा है कि f का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि जस्ट टपलिंग हो जाए, और टपलिंग हो गया मतलब यहाँ पे इस तरह से टपल कर जाएगा, और इसके बाद टपलिंग हो गया तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू अल्फा। नेट टॉर्क ये टॉर्क माइनस ये टॉर्क, I इसके अबाउट इंटू अल्फा कर लीजिएगा, अल्फा भी निकल जाएगा, टपलिंग के बाद अल्फा भी पूछ सकता है। तो फिर क्या किए, इसका टॉर्क हम आप जानते हैं फॉर टॉपलिंग एक्सटर्नल फोर्स का ग्रेटर देन इक्वल टू mg, एक्सटर्नल फोर्स का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सभी समझ रहे हैं, mg का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बाद यहां से क्लियर हुआ कि ये फोर्स या तो इसके बराबर होगा या इनसे बड़ा, मतलब मिनिमम कितना होगा 2mg/5 हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये टपलिंग का सिचुएशन, मतलब टपलिंग में समझ गए, जिस पॉइंट के अबाउट टपलिंग होगा नॉर्मल को वहीं पे शिफ्ट करा लेना है। आइए तो यहाँ पे क्वेश्चन और है, इन द फिगर शोन in a text, if the block is a cube of side length a, find omega just after impact। डायग्राम हम बना दे रहे हैं, डायग्राम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर क्या है 19, एग्जाम्पल 19 ना, हाँ 19 तो दिख रहा है, डायग्राम है यहाँ पे। इस टाइप के भी सिचुएशंस कैसे हैंडल करना वो समझाएंगे भी आप सबको, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये है, क्या हुआ भाई, क्या बता दो सर, डिवाइडेड बाई 2 कैसे हुआ, कहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कभी हुआ होगा
अच्छा 2 × 2, ठीक है, समझ गए कृति, समझ गई होगी वो। अब मुस्कुरा रही हो कि अरे इतना आसान था ये। क्या लिखी हो? नहीं सर, वो नहीं, a/2। भाई ये टोटल लेंथ a है, तो यहां से यहां a/2 और यहां से यहां 3a/2। अब समझ गए होंगे आप, समझ गए ना? अब ये टोटल लेंथ क्या है? a है ना, तो ये डिस्टेंस a/2 लिए हैं बच्चा, ठीक है। ये क्यूब है और इनका सेंटर है। अरे सेंटर भी है और ये डिस्टेंस कितना कह रहा है? बहुत छोटा डिस्टेंस है, दे नहीं रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दे या ना दे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, गुड। अब आ जाएं यही डायग्राम है ना, और बिल्कुल थोड़ा सा हिंज कर दिए और इसका नाम ओ कर दिए, ठीक है ना। देखिए तो क्या कह रहा है, इन द फिगर शोन दिख रहा है, क्यूब है, क्यूब का साइड लेंथ a है, तो ये डिस्टेंस, ये इस बार मत पूछ दीजिएगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए तो ये जा रहा है यहां पे, और जैसे यहां पे ठोकर लगेगा क्या होगा, ये टॉपलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ऐसा केस बन जाएगा, देखिए तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये यहां पे फाइनल, ऐसा दिखा दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा सिचुएशंस बना लेगा, ये जब यहां पे आ रखा होगा, तो ओ के अबाउट क्या करेगा, ये टपलिंग, मतलब ये पॉइंट ऊपर उठ जाके ऊपर चला जाएगा, मतलब किसके अबाउट ये टपलिंग करेगा, ये ओ के अबाउट टपलिंग करेगा, यही होगा ना। इसलिए ये हाइट नहीं दिया, ये नहीं कि इसके अबाउट टपलिंग करा दिया, नहीं, ये यहाँ पे तो टच में रहेगा, ये सपोर्ट है टपलिंग करने का, बट टपलिंग कहाँ पे होगा आपका, सेंटर के अबाउट। वही पूछा है, क्या पूछा है, ओमेगा जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, अल्फा नहीं पूछा है, ओमेगा पूछ दिया। अल्फा पूछता तब तो फिर क्या करते, अरे भाई तनवीर कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है इसको, टपलिंग पिछले में समझ में नहीं आ रहा है इसको, क्या तनवीर ये समझ गए, ये जो बोर्ड पे हम खड़े हैं? नहीं तो आप नाइट में कॉल करिए, चलिए ना आपस में बात करके कॉल करिए आप, क्योंकि फिर सिलेबस पीछे हो जाएंगे आप। तो यही है ना सिचुएशन, देखिए तो ये जैसे यहां पे आया हुआ, ये सपोर्ट है, तो इसके अबाउट ये टपलिंग करेगा, ओमेगा पूछ रखा है आपसे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यही फर्स्ट पूछा है। और उसके बाद लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग इंपैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, इंपैक्ट हुआ तो एनर्जी लॉस हुआ होगा। देखिए तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू निकालना है, इसके अबाउट ये ओमेगा का वैल्यू चाहिए आपको। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा ओके अबाउट? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं नहीं दिख रहा है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ओके अबाउट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो करा लीजिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ फाइनल। इनिशियल का मतलब ओ के पहले का सिचुएशन, बिफोर टॉपलिंग। तो क्या आएगा, देखिए तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम करिएगा तो ही ना, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, a/2। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv इंटू a/2 इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इसी के अबाउट क्या कर रहा है, ये ओमेगा आ गया इनके पास, तो फाइनल क्या होगा, I/O इंटू ओमेगा आ जाएगा आराम से। तब देखिए तो क्या होगा, mv a/2। अब I/O क्या होगा, देखिए तो इसके अबाउट I पता है, इसके अबाउट I कितना होता है, ma² by 6। सीजी के अबाउट
खुद के सी जी के अबाउट, लेकिन इसके अबाउट निकालना है ओ के अबाउट। तब देखिए तो ये डिस्टेंस a/2 और ये भी a/2, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए तो ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर रूट अंडर कितना आ जाएगा, √2a आ गया, राइट। सॉरी a/√2 आ गया। तो इसके अबाउट पता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसके अबाउट, जिसके अबाउट टपलिंग हो रहा है उसके अबाउट चाहिए ना, क्योंकि आप इसी के अबाउट टपलिंग करा रहे हैं, इसी के अबाउट ओमेगा निकालना है। तो इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके अबाउट कितना पता है, ma² / 6 प्लस m, बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, a/√2 का स्क्वायर इंटू क्या आ गया, ओमेगा। यहां से क्या कर लेंगे, ओमेगा। मतलब ये क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं, कोई एक ब्लॉक दे रखा है, ट्रांसलेटरी मोशन है, उसके आगे में थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कर जाएगा, वो टप्पल कर जाएगा। तब आपसे क्या पूछेगा, ओमेगा का वैल्यू बताएं। तो ओमेगा का वैल्यू सिंपल आप बता दिए बच्चे, ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, देख लीजिए। ओमेगा कैसे निकाले, एंगुलर मोमेंटम ये कॉर्नर के अबाउट, ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और ओ के अबाउट फाइनल कर लिए। इनिशियल और फाइनल करने के बाद यहां से क्या निकल गया आपका, ओमेगा। क्या आ रहा है वैल्यू, देखिए तो ओमेगा का, ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 v/a, 3/4 v/a, ये ओमेगा आ गया, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट बन गया। ma/6 क्यों, ma/6, ma²/6 बताए थे बच्चे, क्यूब का सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ma²/6, बड़ा वाला चार्ट में समझाए थे आप सबको, वहां से लिखे हैं। अब आ जाइए, सेकंड क्या पूछा है, एनर्जी लॉस पूछा है। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी निकालेंगे माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल ज्यादा होगा और फाइनल कम होगा, वही तो लॉस हुआ होगा ना। तो एनर्जी लॉस पूछा है हमसे, तो देखिए तो लॉस एनर्जी क्या पूछे, लॉस एनर्जी बता रहे हैं आप सबको। एनर्जी लॉस इक्वल टू गप नहीं, एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। इनिशियल क्या था, टपलिंग के जस्ट पहले इनिशियल तो वेलोसिटी v था इनके पास, तो इनिशियल क्या लिखेंगे आप, हाफ m इंटू v² माइनस फाइनल, रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो रोटेशनल है तो क्या लिखेंगे एनर्जी, हाफ i इंटू जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो क्या कर लेंगे, हाफ m v² और माइनस हाफ इंटू आई कितना आ रहा है, देखिए तो आई आप कैलकुलेट किए थे ना, यही ना टोटल आई था, ये टोटल आई था, कितना आ रहा है ये टोटल, देख लीजिए वैल्यू वही लिख दे रहे हैं हम, ma²/6 प्लस ma/√2 का स्क्वायर, i², ओमेगा कितना लाए थे आप बच्चे, ओमेगा लाए थे 3/4 v/a, 3/4 v/a का स्क्वायर, ये माइनस कर लेंगे क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस आ जाएगा। फिजिक्स में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं तनवीर, हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, धीरे धीरे हो जाएगा, बस कुछ दिन में तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए, अब क्या होगा, अब जब हम आप कोई बॉल को रोल करा रहे हैं, कोई सिस्टम को रोल करा रहे हैं, नहीं इसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन है, उसके नहीं और नहीं देखिए, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसके बाद मोशन ऑफ बॉडी ऑन इन इंक्लाइंड प्लेन, उसी में वेलोसिटी टाइम वो सारा कुछ है ना, ठीक है। ट्राई करेंगे, आप लोग 9 बजे तक बैठ जाइए हमारे साथ। आ जाए, देखिए तो जब हम आप क्वेश्चंस को बनाने बैठेंगे तो क्या डिस्टर्ब करेगा और कौन डिस्टर्ब करेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन,
तो आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं कि सर प्योर रोलिंग है, नीचे वाला पॉइंट रेस्ट में है, मतलब फ्रिक्शन वहां पे जीरो है। नहीं, वो फ्रिक्शन के कारण ही वहां पे जीरो हुआ है। तो आइए देखिए, एक मैथमेटिकल फार्मूला बताएंगे। आप लोग करते क्या है, आप लोग नहीं, पास आउट वाले बच्चे मैथमेटिकल फार्मूला नहीं देख करके, कभी कभी डिस्क में बॉल आगे जा रहा है बॉडी तो फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, कभी कभी आगे जा रहा है बट पीछे लग रहा है, बट क्यों लगता है वो डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। तो देखिए कैसे फ्रिक्शन के लिए, देखिए क्या करना है। कोई एक सिस्टम है आपके पास, डिस्क, रिंग, हॉलो स्फीयर, जो भी हो हमारा, ठीक है। ये सेंटर है और ये सेंटर से ऊपर एच हाइट पे क्या लगा रहे हैं आप, फोर्स लगा दिए। सेंटर से कितने हाइट पे ये, ठीक है। तो इस केस में या तो फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे लगेगा या फ्रिक्शन जीरो होगा, यही ना 3 केस होगा। तो आइए कैसे फ्रिक्शन हम लोग चेक करेंगे। तो ये तो क्लियर है कि ये फोर्स के कारण आगे की तरफ क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फोर्स जब लिखेंगे बच्चे, F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू मास इनटू ए नॉट। यहां से ए नॉट आ गया, जिसका वैल्यू क्या लिखिएगा, F बाई एम। ढंग से सीखिएगा। उसके बाद टॉर्क लिखेंगे किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। टॉर्क लिख रहे हैं सेंटर के अबाउट, mg तो नीचे लग रहा है। तो सेंटर के अबाउट सिर्फ कौन सा टॉर्क होगा, ये फोर्स के कारण होगा, ठीक है। तो टॉर्क क्या लिखेंगे, F इंटू एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और नेट टॉर्क क्या होगा, I इंटू अल्फा। अब यहां से देखिए तो अल्फा निकल गया, अल्फा क्या आ जाएगा, एफ एच बाई आई, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, ठीक है। और हम आप जानते हैं एक तरफ ए नॉट रखेंगे और एक तरफ आर अल्फा रखेंगे, ठीक है। ए नॉट कितना आया है आपका, एफ बाई एम। अल्फा कितना आया हम सबका, प्लीज अगेन। कहाँ अगेन भाई, ठीक, अभी तो हम शुरू भी नहीं किए थे। प्लीज अगेन, क्या मजाक है भाई, है ना, टक से मार देता है, कॉपी पेस्ट कर देता है सौरभ। देखिए कुछ नहीं, हाँ हाँ ठीक है। ये कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम में सेंटर से एच हाइट पे फोर्स लगा दिए तो ये रोल करता हुआ आगे निकलेगा। तो फ्रिक्शन या तो आगे लगेगा, पीछे लगेगा या नहीं लगेगा, वही चेक करना है। तो देखिए कैसे किए हम लोग, नेट फोर्स से पहले लिखे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या लिखिएगा, एक्सेलरेशन, ए नॉट निकाल लिए। फिर नेट टॉर्क सेंटर के अबाउट, mg का तो जीरो होगा, ये फोर्स का होगा, ये फोर्स का कितना होगा, F इंटू एच, और नेट टॉर्क आई नॉट इंटू अल्फा, अल्फा निकाल लिए। ए नॉट का वैल्यू लिख दिए, आर और अल्फा का वैल्यू क्या निकाले हैं बच्चे, देखिए एफ एच अपॉन आई नॉट, ठीक है, एफ एच अपॉन आई नॉट, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से तो 3 ही केस होगा ना। केस फर्स्ट क्या आ गया, सपोज एफ बाई एम इज ग्रेटर देन आर एफ एच बाई आई नॉट, तब क्या होगा, ये ग्रेटर देन हो गया, मतलब जिधर फोर्स लग रहा था उधर का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, मतलब फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे की डायरेक्शन में। मतलब इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे, या अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। क्लियर ना, क्योंकि यही फोर्स लगा करके आप एक्सेलरेशन निकाले थे। मतलब ये पीछे इसलिए बताएं, या फिर ऐसे बोल दीजिए अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। आइए
सेकंड केस क्या होगा बच्चे, हमारा ये बड़ा हो गया, आर एफ एच बाई आई नॉट बड़ा हो गया, तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में ये क्या हो गया, ये अल्फा का डायरेक्शन इधर है ना, मतलब इधर वाला वैल्यू डोमिनेट कर गया, मतलब फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे, मतलब जिधर फोर्स लग रहा था उधर लग जाएगा, मतलब इस केस में फ्रिक्शन क्या लग जाएगा, आगे। थर्ड केस यही ना मिलेगा, थर्ड केस क्या मिलेगा, दोनों क्या आ गया बच्चे, इक्वल आ गया, तब इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू क्या याद रखेंगे, 0। मतलब फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए क्या, फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए ये याद रखिए, ये फॉर्मूला ए नॉट के प्लेस पे एफ बाई एम और आर अल्फा के प्लेस पे आर एफ एच अपॉन आई नॉट, where h is force applied from the center और I naught is moment of inertia about the center। सपोज ये बड़ा है तो जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये पार्ट बड़ा है जिधर फोर्स लग रहा था उधर ही, दोनों इक्वल आ गया, तो फ्रिक्शन का वैल्यू, सर समझ नहीं आ रहा है भाई, हम क्या कर सकते हैं, देखिए दूर बैठिएगा तो इसे यही होगा, एटलीस्ट फिजिक्स के लिए आ जाइए यहाँ पे। हम लोग क्या किए, एफ बाई एम कर लिए और यहां से अल्फा निकाल लिए, और देखिए तो ये ए नॉट बड़ा होगा, ए नॉट बड़ा होगा तो आगे जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे, तो वही तो हम बोले कि जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा लिए। और अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा तो डायरेक्शन पीछे की तरफ ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, डायरेक्शन पीछे की तरफ ज्यादा कर रहा है, तब देखिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए जब ये पीछे ज्यादा लग रहा है और वेलोसिटी की डायरेक्शन पीछे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे लग जाएगा, मतलब डायरेक्शन मोशन के अपोजिट लगता है। अच्छा लास्ट क्लास इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वल आ जाएगा तो फ्रिक्शन 0, ये याद रखना है। अब आइए तो जैसा एक सिचुएशन दे रहे हैं आपके साथ, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले एक दो क्वेश्चन और क्वेश्चन दे रहे हैं, थ्योरी नहीं, ठीक है। हाँ वैल्यू आप रख लीजिएगा। आ जाए बच्चे, एक सेकंड ध्यान देंगे बच्चे, हड़बड़ी नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, एक बार रिपीट करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए तो ये हम लोग क्या ले लिए, डिस्क ले लिए बच्चे, ध्यान देंगे, डिस्क जिसका मास m है और रेडियस r है, और इसमें इधर फोर्स लगा रहे हैं, T दे दिए, टेंशन लगा रहे हैं, डिस्क स्ट्रिंग से बंधा रहेगा जनरली, टेंशन लगा दिए। अब आपसे पूछेगा कि इस केस में फ्रिक्शन आगे लगेगा या फिर पीछे लगेगा, क्या कंडीशन था, आप बोले थे बच्चे कि F बाई एम, तो F क्या है, T बाई एम, चेक कर लीजिए सर, यही बोले थे ना, F बाई एम लिख लीजिए और उसके बाद ये वैल्यू लिखिए R इंटू एफ एच बाई आई नॉट, तो देखिए तो इधर R इंटू एफ एच, एच क्या है भाई, H क्या है हमारा, R ही के बराबर है, एफ एच बाई आई नॉट बोले थे, आई नॉट ओके अबाउट, रुक जाएंगे बच्चे, T बाई एम कर ले इधर, तो R स्क्वायर और ये F क्या है आपका T है, T आई नॉट क्या होगा सेंटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये कट गया, इस तरफ T बाई एम आ गया बच्चा, इस तरफ क्या आ गया 2T बाई एम, किधर बड़ा हो गया, इस तरफ बड़ा हो गया, तो आ जाइए पीछे। आप बोले थे ना कि इस तरफ बड़ा है, इस तरफ बड़ा है, मतलब अल्फा वाला वैल्यू, अल्फा वाला बड़ा है, अल्फा वाला बड़ा है मतलब इधर का टेंडेंसी ज्यादा है, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, जिधर फोर्स लगा था उधर लग जाएगा, तो किधर फोर्स लगा था, आगे की तरफ, जिसका जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब ऐसा टेंशन आगे की तरफ और फ्रिक्शन भी किधर लग जाएगा, आगे की तरफ, यही तो तब से बोल रहे थे हम लोग, है ना। आइए और रुक जाइए, आइए तो ये तो डिस्क कर लिया आप, सपोज ये क्या रिंग होता तब, रुक जाएंगे बच्चे, सपोज ये रिंग है, आ जाए ना आप हेल्प करते हैं, रिंग है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है और यहां पे आप क्या लगा लिए बच्चे, टेंशन, रिंग का मास m है और रेडियस r है, आप यही बोले थे कि सर एक तरफ T बाई एम कर लीजिए, एक तरफ H इंटू टी आर बाई एम करिए ना,
इसमें भी h किसके बराबर है, r के बराबर है, रुक जाएंगे, t बाई एम, एच आर है, टी आर है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जानते हैं आप, एम आर स्क्वायर, इधर भी टी बाई एम, इधर भी टी बाई एम, दोनों इक्वल आ गया, तो हम आप यही जानते हैं ना, ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब फ्रिक्शन क्या होगा आपका, 0। तब यहाँ पे फ्रिक्शन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा दिखा देंगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ ऐसा दिखा देंगे, इधर टेंशन लगेगा बट यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा आपका, 0 हो गया। मतलब अब समझ गए, अब समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे कैसे और क्या क्या करना है। तो बस यहीं से ये सिचुएशंस क्लियर रहेगा, आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ए नॉट बड़ा है, मतलब इधर का वैल्यू बड़ा है तो फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर का वैल्यू बड़ा है तो फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल आ गया तब 0 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, अब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे कैसे काम करेंगे आप। क्या कर रहा है, कंसीडर द अरेंजमेंट सोन इन फिगर, द स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द यूनिफॉर्म सिलेंडर विच रोल विदाउट स्लिपिंग। यूनिफॉर्म सिलेंडर का मतलब वो क्या है आपका, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब वो क्या है, डिस्क है, यही था ना, मतलब देखा जाए तो ये डिस्क है। और ये विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग का मतलब मोशन कैसा हो रहा है, प्योर रोलिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब मोशन कैसा हो रहा है आपका, प्योर रोलिंग। तो हम ये नहीं बताएं कि प्योर रोलिंग में क्या होगा, 0 होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग में पीछे होगा, ऐसा हम कुछ नहीं बोले हैं। हम लोग बोले हैं कि उनका तरीका क्या होना चाहिए, उनका तरीका ये होना चाहिए। ये कैलकुलेटिव तरीका है आपका। इधर का वैल्यू बड़ा आ गया, हम यहाँ नाम ही नहीं दिए थे कि प्योर रोलिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग, कुछ नहीं बोले हैं। देखिए हम आप देखेंगे भी, प्योर रोलिंग भी होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, वो यहाँ से चेक होगा हमारा। ऐसा नहीं कर दिया कि प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का वैल्यू आप 0 कर लीजिए, कभी भी नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं हो सकता है तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये इसमें तो लग गया था आगे की तरफ। अब इसी क्वेश्चन में कह देता कि प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है बट फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ गया, 0। यहां पे कह देता प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है बट फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया, किधर आ गया, आगे आ गया, पीछे भी आ सकता है, जिधर भी आ जाए। सर सिलेंडर डिस्क कैसे हो गया, अरे इसको अब बुलाना होगा। डिस्क को रख करके सॉलिड सिलेंडर बताए थे बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर किए, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है। अब सीख गया होगा, समझ गया होगा। हाँ तनवीर है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पासेज ओवर द मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली टू अ फॉलिंग। ये देखिए फ्रिक्शनलेस है, इस बार ये मासलेस है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। मैसिव होता तब ना, लेकिन ये क्या है आपका, मासलेस है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये जो टेंशन यहां लगेगा, देखिए बच्चे, जो टेंशन यहां लगेगा वही टेंशन यहां लगेगा, समझ गया ना। स्मूथ वे फॉलोइंग है ना, ठीक है। क्या कर रहा है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मास m इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द सिलेंडर एंड m एंड g। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन होगा ना, हाँ इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और g के फॉर्म में, और कुछ नहीं पता है। रुक जाएं बच्चे, अब ये नहीं बोला है कि फ्रिक्शनलेस, ये सरफेस आपका फ्रिक्शनलेस नहीं है। यदि फ्रिक्शनलेस होगा तब रोलिंग मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो तो स्लाइड कर जाएगा। फ्रिक्शन रहेगा, उसके बावजूद फ्रिक्शन या तो आगे लगेगा या पीछे लगेगा या 0 भी हो सकता है, और तब वो क्या करेगा, वो रोल करेगा। समझ रहे हैं सब लोग, कोई नहीं। तब बच्चे देखिए, तो ये तो वही केस हो गया ना, डिस्क वाला केस हो गया, जो ऊपर में फोर्स लगाए थे, डिस्क वाला केस, ऊपर फोर्स लगाए थे तो फ्रिक्शन कहां लग गया था, फॉरवर्ड लग गया था, मतलब जिधर फोर्स लग रहा था। तब यहां से देखा जाए, यहां से जब इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए, तो बच्चे इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। इस पे आगे की तरफ लग रहा है, गप नहीं करें, टेंशन, और यहां आगे की तरफ क्या लग रहा है आपका, फ्रिक्शन भी लग रहा है। और ये सपोज आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ कितना एक्सेलरेशन से, a0 से
और अल्फा से क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। अल्फा किधर, इधर भी रोटेट कर सकता है, इधर भी रोटेट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये टॉर्क ज्यादा है या फिर ये टॉर्क ज्यादा है। समझ रहे हैं सब लोग? तो ऑब्वियस सी बात है, जब इधर की तरफ भाग रहा है, ये इधर की तरफ गिरेगा तो ये इस तरह से रोल करता हुआ जाएगा, ऐसा तो होगा। ये पीछे जाता तब ना इधर से रोल करता हुआ चला जाता हमारा, मतलब ये क्लियर है, ये इधर जा रहा है आपका। सपोज ये ए नॉट है तो ये अल्फा इधर से होता हुआ जा रहा होगा। ये तो क्लियर है इस क्वेश्चन में। टाइम हो गया, क्या मजाक कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, इसको करने इक्वेशन सिर्फ बना के छोड़ देंगे, अभी 15 मिनट्स बचा हुआ है, क्या मजाक है भाई। आ जाए, ठीक है। कल सही था, शुरू में क्लास था सही था, लास्ट वाला क्लास मिल जाता है वो गड़बड़ हो जाता है। कल भी लास्ट वाला ही है ना, जल्दी है कल, है ना, तब ठीक। अच्छा देख लिया जाए, तब देखें तो बच्चे ये आएगा, रुक जाए अब। और जब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, गप नहीं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऊपर टेंशन और नीचे mg, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, a। ये एक एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये सेंटर ऑफ मास का ए नॉट, ये और ये क्या सेम होगा, नहीं, अभी सिखाया थे आपको। जब ये प्योर रोलिंग मोशन है, इनका a है तो यहां का एक्सेलरेशन क्या होगा, a, और ये किसके बराबर होगा, इसका एक्सेलरेशन प्लस r इंटू अल्फा, जो कि कितना था यहाँ पे 2 टाइम्स था हमारा। इसको 2 इंटू ए नॉट भी लिख सकते थे, या फिर हम लोग ज्यादा बेहतर होगा क्या, ए नॉट इंटू आर इंटू अल्फा, या फिर डायरेक्ट क्या कर देंगे आप, डायरेक्ट क्या करेंगे 2 ए नॉट। लेकिन हम लोग को ए नॉट नहीं निकालना है, निकालना क्या है हम लोग को, ए निकालना है, इसलिए ऐसा काम करके निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि प्योर रोलिंग था, प्योर रोलिंग के केस में आईसी तो यहां रहता है आपका। अब आ जाए बच्चे, देखिए तो कैसे काम करेंगे, इक्वेशंस कैसे कैसे बनेगा। तो इक्वेशंस देखिए तो ये माइनस ये इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तब यहां पे क्या करेंगे देखिए तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए चाहिए एक इक्वेशन। फिर ये देखिए तो दोनों सीधा फोर्स लग रहा है, कौन कौन फोर्स लग रहा है, T प्लस एफ इक्वल टू इनका मास इंटू ए नॉट, इनका मास इंटू ए नॉट। ए नॉट किसके बराबर होगा, a बाई टू, ए नॉट के प्लेस पे क्या डाल देंगे, a बाई टू। समझ गए होंगे सब लोग। कितना अननोन है, एफ अननोन है, टी अननोन है और ए अननोन है। एक और इक्वेशन लाना होगा, तो चला जाए, 2 ही आया। तो देखिए ये टॉर्क इधर का और इधर का ले लिया जाए, ए नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर अल्फा, ठीक है। तो ये टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी इंटू आर माइनस एफ इंटू आर, समझ गए क्या। ये टॉर्क सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, इक्वल टू आई नॉट इंटू अल्फा, और अल्फा के प्लेस पे क्या डाल देंगे, ए नॉट बाई आर, और ए नॉट किसके बराबर है, ए बाई टू आर। समझ गए सब लोग, अल्फा के प्लेस पे। ये अब आ जाइए तो देखिए तो क्या है, टी माइनस एफ इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू ए बाई टू इंटू आर। एक आर निकल गया यहाँ से, एक आर यहाँ से, तो टी माइनस एफ इक्वल टू एम ए अपॉन क्या आ गया, 4th इक्वेशन। इन तीनों के हेल्प से सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे आप, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रुक जाइए। ऐसा क्वेश्चंस कभी भी हो, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग बोल दे तो फ्रिक्शन 0 मत उड़ा दीजिएगा। हम अभी चेक करके बताए थे कि ये डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। ये ब्लॉक नीचे जाएगा एक्सेलरेशन से, तो ये एंड भी कितना एक्सेलरेशन से जाएगा, ए से, क्योंकि यहां से हर स्ट्रिंग सेम है आपका। अब ये ए नॉट आप ले लिए, तो ए नॉट हम अब जानते हैं प्योर रोलिंग के केस में ए नॉट किसके बराबर, आर अल्फा के बराबर। तो ए किसके बराबर होगा, यहां प्लस आर अल्फा, जो कि किसके बराबर आ गया, 2 ए नॉट के बराबर। इसका इक्वेशन लिखे, ये माइनस ये इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिए, एक इक्वेशन लिख दिए। 3 अननोन है,
पहले लिया कीजिए क्योंकि सारा एनर्जी खत्म हो जाता है, लेकिन अब ट्राई कर देखते हैं, बात करेंगे। अब तो कल के बाद ही ना, तो कल का रूटीन आ गया आप सबका। हाँ, अब आ जाए, उस समय हमारा 2 बजे से क्लास है, फिर और कहीं दिक्कत ये होगा, देखिएगा ध्यान से आप सब। फिर क्या किए, अब नेट फोर्स, ये दोनों सीधा लग रहा था, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू ए नॉट, और ए नॉट किसके बराबर है, ए नॉट किसके बराबर है, देखिए तो a/2, तो वो a/2 कर दिए। अब टॉर्क वाला बच गया, तो इधर का टॉर्क सपोर्ट कर रहा है और इधर का टॉर्क अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए r है, और I नॉट ओ के अबाउट सॉलिड सिलेंडर है, तो mr²/2, यहां से एक और इक्वेशन बन गया हमारा। क्लियर है ना कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो क्यों हम पहले डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताएं, यदि यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं देते तो किधर ले लेते, प्योर रोलिंग बोला था, 0 लेके काम कर जाते, आप गड़बड़ कर देते वहां पे। अब आ जाइए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बनाइए, इसको 2 मेथड से बनाएंगे हम लोग, है ना। देखिए तो क्या कह रहा है, सॉलिड स्फीयर, क्वेश्चन नंबर क्या है 16, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ देंगे। अच्छा अभी देख लेते हैं ना क्या होगा। क्यों रोना स्टार्ट कर दिए रोनेश, चलिए इसको दोनों मेथड से करके दिखाते वेट, इसके बाद एक ही तो था ना, इंक्लाइंड प्लेन वाला था ना। अच्छा कोई नहीं, अगले क्लास में, कल के क्लास में इस क्वेश्चन करने के बाद छोड़, कल के क्लास में ये खत्म हो जाएगा। अभी बहुत टाइम बच रहा है यार, अभी क्या मजाक है, रुक जाइए देखने दीजिए। हाँ बस कल इंक्लाइन प्लेन पे उसको भी शॉर्टकट करके कुछ और क्वेश्चंस करके कल वाइंड अप करेंगे आप। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, देखिए ये सॉलिड स्फीयर दिख रहा है, रेडियस r भी दिख रहा है, ठीक है, गप नहीं करेंगे बच्चे, इसको देखिएगा दोनों मेथड से कैसे कैसे बनाएंगे आप सब पकड़ लेंगे खुद, ठीक है। R is gently placed on a rough horizontal ground with an initial angular velocity ओमेगा नॉट और v नॉट 0 है, मतलब v नॉट नहीं दिए हुए हैं, तो यहां तो डायरेक्ट पता चल गया। डायरेक्ट इसलिए पता चल गया कि यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ ओमेगा नॉट है, ए नॉट तो है ही नहीं, ओमेगा है, तो यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, कुछ नहीं करना था, इसमें तो चेक करने का जरूरत ही नहीं था, जब दोनों होगा तब ना चेक करना था। यहां पे तो ये ओमेगा ही था, तो पीछे डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन आगे लग गया, ये तो डायरेक्ट पता चला गया, ठीक है। आगे बढ़े, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है, फाइंड द टाइम टी व्हेन द स्लिपिंग स्टॉप, मतलब कुछ देर के बाद ये क्या हो गया होगा, कैसा मोशन, प्योर रोलिंग। क्या कह रहा है देखिए, स्लिपिंग स्टॉप का मतलब कैसा मोशन हो गया होगा, प्योर रोलिंग। देखिए क्यों हुआ होगा, देखिए तो बच्चे ये ओमेगा इस तरफ है, तो फ्रिक्शन इधर लग गया, फ्रिक्शन इधर लग गया, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन लग गया होगा, मतलब यहां पे देखिए तो ए नॉट किधर लग गया होगा, आगे की तरफ, और उसके बाद फ्रिक्शन इधर है, तो ये टॉर्क इधर ही लगेगा ना, देखिए तो टॉर्क इधर ही, मतलब अल्फा का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, समझिए, क्योंकि यही ना, सिर्फ अल्फा जो डेवलप होगा या ए जो डेवलप होता है, ए डेवलप होता है फोर्स के कारण, और अल्फा डेवलप होगा टॉर्क के कारण। तो फोर्स राइट साइड लग रहा था, तो ए नॉट राइट साइड लगा दिए, और देखिए तो ओ के अबाउट टॉर्क किधर है, सिर्फ फ्रिक्शन ही है ना, ये इस तरफ रोटेट करा रहा है, अल्फा इस तरफ है, मतलब एक चीज क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो वेलोसिटी v नॉट 0 था, 0 से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और ओमेगा नॉट धीरे धीरे क्या होगा, घटता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा का डायरेक्शन रिटार्डेशन है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये मोशन क्या कर रहा है, कि मोशन कैसा हो जाए आपका, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, क्योंकि क्या कह रहा है, स्लिपिंग स्टॉप मतलब प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग हो जाए मतलब क्या होगा, यहां पे तो कुछ वेलोसिटी v आ गया होगा, कुछ तो आ गया होगा 0 से बढ़ करके, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है, और ओमेगा घट करके कुछ तो ओमेगा हो गया होगा, ओमेगा हो गया होगा। और जब प्योर रोलिंग कह रहा है तो यहां पे v इक्वल टू क्या आ गया होगा, ओमेगा इंटू r यहां पे आ गया होगा। अब रुक जाएं, v को कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, यही ना पूछा है कि कितने देर के बाद प्योर रोलिंग होगा,
क्या पूछा है हमसे? एडिशन। अच्छा, v भी पूछा है और ओमेगा, ये दोनों पूछा है, t नहीं पूछा है, ठीक है। हाँ, दोनों t भी और ओमेगा पूछा है, ठीक है। तो v इक्वल टू लिखेंगे u प्लस AT, रुक जाए बच्चे। ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे ओमेगा नॉट इंटू अल्फा टी, माइनस इसलिए क्योंकि मोशन कैसा है? अल्फा, रिटार्डिंग मोशन है, ठीक है। चलिए, ये फ्रिक्शन के कारण ही ए नॉट है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन क्या लिखेंगे? म्यू एम जी इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। ए नॉट आ गया किसके बराबर? म्यू जी। तो देखिए तो बच्चे, ये तो जीरो था इनिशियल लिनियर वेलोसिटी, कहा था कि लिनियर, नो लिनियर वेलोसिटी। जीरो प्लस क्या लिखेंगे? म्यू जी इंटू टी, ठीक है भाई। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अल्फा निकाला जाए। अल्फा निकाले के लिए ओ के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, ओ के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई नॉट इंटू क्या होगा? अल्फा। और टॉर्क सिर्फ कौन सा लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। और आई नॉट ओ के अबाउट क्या है? ये सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr² इंटू अल्फा। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी, एम एम कट जाएगा, म्यू एम जी आर इक्वल टू 2/5 mr² इंटू अल्फा। एम एम कैंसिल आउट, एक आर कैंसिल आउट, तो देखिए तो अल्फा इज कितना आ रहा है बच्चे? 5 म्यू जी अपॉन 2r अल्फा। वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 5 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी इंटू आर। टाइम निकल जाएगा यहां से, देखिए आप कैसे। यहां पे क्या दिख रहा है बच्चे? म्यू जी इंटू टी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आर, सॉरी ओमेगा नॉट इंटू आर माइनस म्यू जी 5 t/2, राइट है। अब ये देखिए तो म्यू जी टी और ये 5 इधर आएगा तो ये ऐड होगा, तो 2 और 5 8 होगा, तो क्या होगा? सॉरी 7 म्यू जी टी बाई 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। टी इज कितना दिख रहा है? 2 ओमेगा नॉट आर अपॉन 7 म्यू जी। एक आंसर बना दिए। एक आंसर से तो काम चलेगा नहीं, दूसरा आंसर निकालना है, क्या? v निकालना है। तो v किसके बराबर है? देखिए तो ये v है ना, ये टोटल वैल्यू v है, तो चलिए सेकंड भी आ जाएगा। v इक्वल टू क्या होगा? चला जाए, v इक्वल टू म्यू जी टी। म्यू जी टी का वैल्यू कितना? 2/7 न था? 2 ओमेगा आर बाई 7 म्यू जी, 2 ओमेगा नॉट आर अपॉन 7 म्यू जी। ये और ये कैंसिल आउट, v इक्वल टू 2/7 ओमेगा नॉट इंटू आर। v आ गया, ओमेगा भी आ जाएगा। देखिए तो यहां पे आप बताए हैं v इक्वल टू ओमेगा आर, आइए ओमेगा भी निकल जाएगा। आप बोले थे क्या? v इक्वल टू ओमेगा आर। v कितना है? सर अल्फा का डायरेक्शन नीचे होगा ना सर, नहीं समझे? कहां अल्फा का डायरेक्शन? अल्फा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अल्फा का डायरेक्शन कौन? एक्सटर्नल टॉर्क ही ना प्रोवाइड करेगा।
तो ये फ्रिक्शन देखिए इधर घुमाएगा, इसलिए अल्फा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा क्लॉकवाइज था, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, तो रिटार्डेशन हो गया। यदि जिधर ओमेगा होता मतलब जिधर वेलोसिटी होता उधर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन, जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट तो रिटार्डेशन, इसलिए यहाँ पे माइनस लिए थे हम लोग। क्लियर? अब देखिए तो ये भी आ गया, v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा निकल v कितना लाए हैं हम लोग 2/7 ओमेगा नॉट आर इक्वल टू ओमेगा आर। देखिए तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया 2 ओमेगा नॉट बाई 7, ये आ जाएगा। मेथड 2, भाई मेथड 2 देख लीजिए। अच्छा एक ही मेथड में हो जाएगा, चलिए थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम में मेथड 2 करेंगे फिर।